अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड स्पीक्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के लिए नया नॉमिनी सामने आ चुका है। केयर टेकर सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब का नाम फाइनल कर लिया गया है। वो बनने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन। कैसा ये फैसला है, क्या ये फैसला प्रैक्टिकली इम्प्लेसेबल होगा या नहीं होगा, आज हम इसी डेप्थ एनालिसिस में बात करने की कोशिश करेंगे। आया मोहसिन नकवी साहब हो हैं कौन और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितने करामत साबित हो सकते हैं, आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिनों बहुत ज्यादा खबरों में है बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के लिए नॉमिनी सामने आ चुके हैं। गवर्निंग बोर्ड के लिए जो दो नॉमिनीज नामजद किए जाएंगे, वजीर आजम की तरफ से एक मुस्तफ़ा रमदे साहब हैं और दूसरे मोहसिन नकवी साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब रिसेंटली केयर टेकर सीएम पंजाब है। लेकिन अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में बात करें इस चीज की नौबत क्यों आई, क्योंकि ये मामला सारा सीन शुरू हुआ जब ज़का अशरफ साहब ने कर दिया रिजाइन। बिकॉज ज़का अशरफ साहब को 4 फरवरी को उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, तो उनकी वो जो कुछ मुलाकातें वगैरह हुई उसमें इन्हें ये पैगाम दे दिया गया था कि अब आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकबिल कोई ज्यादा नजर नहीं आ रहा। तो ज़का अशरफ साहब ने कुछ ट्राई तो की कि कोई हालात उनके लिए साजगार हो जाए, लेकिन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनके लिए मजीद रूम नहीं बन सका, कोई मजीद स्पेस नहीं बन सकी। तो ज़का अशरफ साहब ने इसी में आफियत जानी कि वो इस्तीफा दे दें। देखिए, ज़का अशरफ साहब को लाया तो बेसिकली इलेक्शन करवाने के लिए था, लेकिन इलेक्शन ज़का अशरफ साहब करवा नहीं पा रहे थे बिकॉज उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के मुताबिक ग्रेजुएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने के लिए। तो वो ज़का अशरफ साहब उस पैमाने को पूरा नहीं कर रहे थे। अगर ज़का अशरफ साहब उस पैमाने को पूरा करते होते तो ज़का अशरफ साहब पहले ही दिन इलेक्शन करवा देते। 6 या 7 जुलाई को ज़का अशरफ साहब ने टेक ओवर किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का। उसके बाद वर्ल्ड कप के दौरान उनकी जो उनका टेन्योर था उसको एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन अब उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली और वजीर आजम ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया जो पैटर्न इन चीफ हैं। और उसके बाद उन्होंने 2 नए नॉमिनीज अनाउंस कर दिए हैं। ज़का अशरफ साहब का दौर देखें, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के लिए एक अंधेर नगरी और चौपट राज वाला दौर साबित हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे गया। देखें, कुछ ऐसी चीजें जिनका मलबा शायद ज़का अशरफ पे डालना बहुत ज्यादा नाइंसाफी भी होगी, फरते जज्बात में हम ऐसा कर भी गए, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हारे एशिया कप वगैरह या ये वो तो शायद ज़का अशरफ साहब के काउंटर में इतना नहीं जाता, लेकिन ज़का अशरफ साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंधाधुंध भर्तियां की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हमें तो वही भर्तियां नजर आती हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी बाजार बड़ी बड़ी पोस्टेज पे लगते हैं, लाइक कोई कोच लग रहा है, कोई सेलेक्टर लग रहा है, कोई कंसल्टेंट लग रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कहा जाता है कि ज़का अशरफ साहब ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार के मौके फराम किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को तैनात किया। देखिए, ज़का अशरफ साहब 10 साल पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे और वो दौर कहा जाता है इस दौर की निस्बत बहुत अच्छा था। ज़का अशरफ साहब ने पाकिस्तान सुपर लीग की डाक बेल्ट डाली, लेकिन ये दौर पता नहीं क्यों ज़का अशरफ साहब के कुछ नादान दोस्त, कहते हैं ना नादान दोस्तों से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है, लेकिन ज़का अशरफ साहब के नादान दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मरवाते रहे। जिस तरह वर्ल्ड कप के दौरान अफगानिस्तान के मैच से कबल और साउथ अफ्रीका के मैच से कबल प्रेस रिलीज आ जाती रही, बाबर आजम के खिलाफ बिल्कुल ज़का अशरफ साहब ऐलान जंग करके बैठे हुए थे। एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन खुद एक अपने कप्तान की प्राइवेट चैट्स लीक करवाता हुआ फिर रहा है, तो ये तो एक बेसलेस और सेंसलेस सी बात थी। ज़का अशरफ साहब जितने बड़े बिजनेसमैन हैं और जितना उनका समझ बूझ वाला लेवल है, वो इस तरह की हरकतें करेंगे, मैंने उनसे ये कम अज़ कम एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जा चुके हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो निगरान सेटअप के दोबारा से एक निगरान सेटअप आ गया है ना। पहले तो ये एक इंटरिम कमेटी चल रही थी, अब शाह खावर साहब जो पाकिस्तान के बड़े जाने माने वकील हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, ये रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और अब उन्हें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये आइन कहता है कि जब तक नया बोर्ड चेयरमैन नहीं आता, नया इलेक्शन नहीं हो जाता, जो होगा आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो एज ए एक्टिंग हेड काम करेगा। तो कल उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया है। अब वजीर आजम हैं जो पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम इंटरिम सेटअप के निगरान अनवारुल हक काकड़, उन्होंने 2 नॉमिनीज अनाउंस किए हैं। एक नॉमिनी है उनमें मोहसिन नकवी और दूसरे मुस्तफ़ा रमदे। और मोहसिन नकवी देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा या नहीं, इस सवाल की तरफ शायद किसी का ध्यान जा नहीं रहा। बिकॉज देखें, अनवारुल हक काकड़ साहब हैं एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नो डाउट उन्होंने एज ए पैटर्न इन चीफ के ओहदे से अपने 2 नॉमिनीज नामजद कर दिए, उनमें एक मोहसिन नकवी साहब भी शामिल है। लेकिन क्या ये जो 2 नॉमिनीज उन्होंने, अब ये इलेक्शन होना है अगले 4 वीक में, यानी 22 फरवरी तक शाह खावर साहब के पास
टाइम है कि वो इलेक्शन करवाएंगे और ये इलेक्शन होगा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत आएगी, क्या वो जो ये दो नॉमिनीज नॉमिनेट किए हैं अनवारुल हक काकड़ ने एज ए निगरान प्राइम मिनिस्टर, क्या वो नई हुकूमत इन दो नॉमिनीज को एक्सेप्ट करेगी? पीपल्स पार्टी की कोई हुकूमत आ जाती है, ठीक है, पीपल्स पार्टी को कौमी हुकूमत बना लेती है, तो क्या पीपल्स पार्टी मोहसिन नकवी को सेटल ऑन होने देगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? हरगिज नहीं होने देगी। इन केस इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, इमरान खान मोहसिन नकवी को एक सेकंड भी बर्दाश्त करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? हरगिज नहीं करेंगे। नून लीग की हुकूमत आ जाती है, तो क्या नजम सेठी जितनी स्ट्रॉन्ग लॉबी रखते हैं, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं बन जाएंगे? तो मोहसिन नकवी क्या 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, मुझे तो बाज़ाहिर नजर नहीं आता कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को कोई इलेक्शन होगा, क्योंकि एक फर्द का इतना खौफ है, इतना खौफ है, इतना खौफ है कि वो पागल हुए हैं, कांपे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होगा। और अगर इलेक्शन हो जाता है तो जो नई हुकूमत आएगी, क्या वो इन दो नॉमिनीज को एक्सेप्ट करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल होगा। इन केस मोहसिन नकवी साहब आपके नए बन जाते हैं जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब देखिए बैकग्राउंड तो उनका मीडिया का है, एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़े मीडिया हाउस को चला रहे हैं 24 न्यूज़ को, लेकिन पंजाब के जिस तरह वो सीएम रहे और जिस तरह लाकानूनियत पिछले 1.5 साल में अरूज पे है, जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनका दौर कैसा रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखें, पहले कहा जा रहा थी जी कि वहाब रियाज का मुस्तकबिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खत्म होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी कि अजहर अली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिए जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल अब ऐसा होगा, क्योंकि वहाब रियाज इस जो इंटरिम सेटअप बना था पंजाब का, मोहसिन नकवी साहब के एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाब रियाज फिर वो जो 24 न्यूज़ पे एज ए एनालिस्ट भी काम कर चुके हैं, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब कहीं जाने वाले हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब बन जाते हैं तो वहाब रियाज बड़े ताकतवर बन के मजीद हमारे सामने आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जैसा हफीज़ वगैरह है, मेरा नहीं ख्याल इन लोगों का दौर अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मोहम्मद हफीज़ साहब भी ना, जब वो कहते हैं ना, आप जब टीचर होते हैं ना, तो थोड़ा ना फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ये हफीज़ साहब एक बिल्कुल वाकई प्रोफेसर बने हुए थे, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर के लोग बच्चों को लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट रोक रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छी बात भी होती है। लेकिन जो उनका एटीट्यूड है ना, बोसी एटीट्यूड, वो शायद इतना सेटल ऑन नहीं हो पा रहा था पाकिस्तान टीम में। बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स मैनेजमेंट से नाखुश नज़र आ रहे हैं, बहुत सख्ती नज़र आ रही है। लेकिन अब इन लोगों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या मुस्तकबिल होगा। लेकिन मैं ये देखना चाहूँगा, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि क्या 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में बनने वाली जो नई हुकूमत होगी, वो अनवारुल हक काकड़ के ये जो दो नॉमिनीज मुकर्रर किए गए, मुस्तफ़ा रमदे जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े हाई प्रोफाइल वकील हैं, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी जिनका अब एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा वसी तजर्बा हो चुका है, क्या वो नई बनने वाली हुकूमत इन दो लोगों को कैरी ऑन करेगी? मोहसिन नकवी साहब देखें, बज़ाहिर मोहसिन नकवी साहब का भी बड़ा तल्लुक वास्ता है, एस्टैब्लिशमेंट के बड़े रुए रवा हैं, एंड जरदारी साहब के बड़े क्लोज रहे हैं, एंड देन जिस तरह इन्होंने काम किया है कुछ मखसूस लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली इन्हें नवाजा तो जाएगा ही, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ रखना जरूर पड़ेगा। देखिए, इस सब से जो नुकसान हो रहा है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। पिछले 1.5 साल में हम लोग तकरीबन 5 चेयरमैन बदल चुके हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 3-4 चीफ सेलेक्टर बदल चुके हैं, 4-5 कोच बदल चुके हैं। हम कौन सा माइंडसेट अपनी टीम में लॉन्च करना चाहिए? हाँ, ज़का अशरफ साहब आते हैं, उनके कुछ नज़दीकी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजर आना शुरू हो जाते हैं। सेठी साहब आते हैं, उनका किबला ही मिकी ऑर्थर है, वो तो फौरन मिकी को फ़ोन करते हैं, मैंने मिकी से बात कर लिया, मिकी आ जाएगा। मिकी जैसे आएगा तो पता नहीं पाकिस्तान में कौन सी दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। यहाँ रमीज़ भाई आएंगे तो वो प्लेयर पावर में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, वो बाबर के पावर में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। उन्होंने जैसा बाबर को सुप्रीम पावर्स दी हुई थी, एक वक्त होता था बाबर आजम पाकिस्तान टीम में रुए रवा होते थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का देखें बेसिकली इसमें नुकसान है, और ये पोलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है। हमारा खाल क्यों हम अपना खाल ओलंपिक्स में, जैसे पाकिस्तान हॉकी का हो रहा है, पाकिस्तान हॉकी थर्ड टाइम ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने कामयाब नहीं हुई। हम 2012 में आखिरी बार ओलंपिक्स खेले थे, 2016 के भी नहीं खेले, 2022 के भी नहीं खेले, और अब जो रिसेंटली 2024 के ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, वहां भी पाकिस्तान हॉकी क्वालिफाई करने में कामयाब नहीं हुई। क्यों नहीं कामयाब होने में कामयाब हुई? ये इन पोलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, सियासी इन तैनातियों की वजह से, इनके मनपसंद लोग जिन्हें क्रिकेट का अता पता नहीं होता, उन्हें लगा दिया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि बड़ी एक हाई प्रोफाइल पोस्ट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के बाद जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा नज़र होती है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की है। इसीलिए तो हर कोई इस पे फिदा है, दिल दे बैठा है इस पोस्ट को। तो लेट्स सी
देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखें, जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना दुनिया में, उनमें 1-2 को छोड़ के, शायद इंडिया में रॉजर बिन्नी है, एक टेस्ट क्रिकेटर जो कि बोर्ड के चेयरमैन है। उसके अलावा पूरी दुनिया में जाके देख लें, कहीं भी कोई टेस्ट क्रिकेटर या ओडीआई क्रिकेटर या ओवरऑल क्रिकेटर बोर्ड का चेयरमैन नहीं है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट किसी बंदे को देनी चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा लॉन्ग रन भी तो दें, उसकी तैनाती भी तो कोई बेसिस पे होनी चाहिए ना। तो लेट्स सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये दौर कैसा रहता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।